दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है जरूर, जो डायबिटीज के मरीज हैं, और आधा घंटे के लिए करना है कपालभाति प्राणायाम, और आधा घंटे के लिए करना है अनुलोम विलोम। तो 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम हर दिन करने हैं। भस्त्रिका कैसे होता है आप जानते हैं। आराम से आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ की पहली उंगली को अंगूठे के साथ स्पर्श कराइए। ये ध्यान मुद्रा होती है, इस मुद्रा में बैठ जाइए। हाथ आपके दोनों घुटनों पर होंगे और आराम से बैठकर धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। लंबी सांस भरिए और लंबी सांस छोड़िए। जितनी धीमे सांस आप लेंगे और जितनी धीमे सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। जितनी गहरी सांस लेंगे, जितनी गहरी सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए और ये 5 मिनट लगातार करना। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम करना है आपको, वो है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना, झटके से, फोर्स के साथ। और जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये है कपालभाति। हर दिन आपको आधा घंटे करना है। तीसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, दाहिनी नाक जो है ना वो बंद करके बाईं नाक से पूरी सांस निकालनी है और फिर बाईं नाक से सांस भर के उसको दाहिनी नाक से निकालना है। फिर दाहिनी नाक से सांस भर के बाईं से निकालना, फिर बाईं से सांस भर के दाईं नाक से निकालना। बस इसी तरह से आप इसको दोहराते रहें। ये है अनुलोम विलोम। तो आधा घंटे आप अनुलोम विलोम करें, आधा घंटे कपालभाति करें और 5 मिनट करें भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम अगर आप नियमित करेंगे तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गारंटी के साथ ठीक हो जाए और लगभग 1.5 से 2 महीने में ही ठीक हो जाए। हमने देखा है कि नियमित रूप से हर दिन 1 घंटे जिसने भी प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, सभी की डायबिटीज 1.5-2 महीने में ही ठीक होती है। कितनी बढ़िया डायबिटीज की ये ठीक करने की प्रक्रिया है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट। पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है, शरीर को कोई दुष्परिणाम नहीं हो रहा है। आप रोज अपने घर में ये कर सकते हैं। करोड़पति आदमी भी ये कर सकता है और रोडपति भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, महलों में रहने वाला भी कर सकता है, झोपड़ी में रहने वाला भी कर सकता है। तो आप ये प्राणायाम करिए। और आयुर्वेद की एक दवा, आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो आप डायबिटीज में इस्तेमाल करें। ये दवा आप घर में ही बना सकते हैं। वैसे तो डायबिटीज की दवा हमारे पतंजलि चिकित्सालय में भी मिलती है, मधुनाशिनी वटी कहते हैं, आप वो चाहें तो ले सकते हैं और या चाहें तो घर में ही आप दवा बना लीजिए डायबिटीज के। जो घर में आप दवा बनाएंगे वो कैसे बनेगी, 100 ग्राम लीजिए मेथी का दाना और इस 100 ग्राम मेथी दाने को धूप में सुखाइए और 2-3 दिन जब आप इसको धूप में सुखा देंगे तो इसको पत्थर में पीस लीजिए, पाउडर बन जाएगा। तो 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर ले लीजिए। फिर एक
दूसरी दवा है 100 ग्राम लीजिए तेज पत्ता। तेज पत्ता हमारे घर में है, आप इसको धूप में सुखा लीजिए, पत्थर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। तो 100 ग्राम तेज पत्ता। और तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली। जामुन का फल आता है, उसे आप खाते हैं, उसकी गुठली को मत फेंकिए। जामुन का बीज, जामुन की गुठली, तो जामुन को खाइए और उसका जो बीज है उसको धूप में सुखा लीजिए और उसको सुखाकर पाउडर बना लीजिए 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर। और चौथी दवा है बेलपत्र। शंकर भगवान को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं वो 250 ग्राम तोड़िए और उसको धूप में सुखाकर उसको पीसकर उसका भी पाउडर बना लीजिए। अब ये 4 दवाएं आपके पास हैं। 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते को पीसकर पाउडर बना लिया, 150 ग्राम जामुन की बीज को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया, 100 ग्राम मेथी दाने को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीसकर सुखाकर पाउडर बना लिया। ये चारों को पीसकर आपस में मिला दीजिए और एक कांच की शीशी में इसको भर के रखिए। बस यही दवा है डायबिटीज की। अब इसको खाएंगे कैसे? 1 चम्मच पाउडर सुबह लेना है गर्म पानी के साथ, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले, और 1 चम्मच पाउडर शाम को लेना है खाना खाने से 1 घंटे पहले। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर लेते जाइए और गर्म पानी से लेना। और इसको 1.5-2 महीने अगर आपने ले लिया तो ये आपके डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर देगा, शुगर एकदम आपकी ठीक हो जाएगी। आप जान लीजिए एलोपैथी में डायबिटीज को ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में योग प्राणायाम में गारंटी से डायबिटीज ठीक होता है और लाखों लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है पिछले 10 वर्षों में और वो अभी अपना जीवन सामान्य रूप से बिता रहे हैं। मेरी आपको ये प्रार्थना है कि जो मैंने आपको बताया ये आप उन सभी को बताइए जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज उनको हो गया है, क्योंकि 5,70,00,000 भारतवासियों को इसकी जरूरत है और वो अगर इससे अपना जीवन सुखी बना पाएंगे तो इस पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा। तो आप अगर खुद डायबिटिक हैं तो अपना इस्तेमाल करें और कोई आपके परिचित मित्र हैं उनको भी बताएं। इस पूरे चिकित्सा को करते समय बस एक ही सावधानी आप रखिए, चीनी मत खाइए, चीनी खाना बंद कर दीजिए। डायबिटीज का इलाज करते समय आप ये आयुर्वेद की जो औषधि खाएंगे इसमें आप चीनी मत खाइए, बस इतना ही सावधानी रखिए। आप बोलेंगे चीनी में क्या समस्या है? चीनी ही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से भारत में चीनी आई तभी से ये डायबिटीज आई। आपको मालूम है ने शुरू कराई थी इसका उत्पादन। अंग्रेजों के पहले भारत में कोई चीनी खाता नहीं था, चीनी कोई बनाता भी नहीं था। हम सब भारतवासी गुड़ खाते थे, बूरा खाते थे, खांड खाते थे, चीनी कोई नहीं खाता था। एक भी दुनिया की अच्छी चीज चीनी में नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे शरीर के लिए काम आने वाले कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। चीनी में एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जिनको अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो एक भी चीनी में नहीं है। चीनी में कैल्शियम नहीं है, चीनी में आयरन नहीं है, चीनी में पोटेशियम नहीं है, चीनी में सोडियम नहीं है, चीनी में कुछ नहीं है, न मैग्नीशियम है न मैग्नीज है। एक भी चीज जो शरीर के काम आती है वो चीनी में नहीं है।
चीनी में ना प्रोटीन है, चीनी में ना विटामिन है, चीनी में ना कोई मिनरल है, ना उसमें विटामिन है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल है, कुछ है ही नहीं उसमें, खाली उसमें मीठापन है और कुछ नहीं।